नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आपका द सुनीलॉजी के आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने होम लोन पे जो इंटरेस्ट आप अपने बैंक को प्रोवाइड करने वाले हैं आगे आने वाले 15 से 20 सालों में, उस इंटरेस्ट को आप कैसे अपने एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिटर्न पा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा कैलकुलेशन के साथ है। अगर आपको किसी भी मोड पे ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम दिन भर फ्री हैं आपके कमेंट के जवाब देने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को वे ऑफ कर सकते हैं 15 से 20 साल में अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो मान लीजिए होम लोन कैलकुलेटर हमने चालू कर दिया है हमारी स्क्रीन के ऊपर। मान लीजिए कि आपके पास एक 50 लाख रुपीस का होम लोन चल रहा है। 50 लाख रुपीस का होम लोन जो कि आपने 20 सालों के लिए लिया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में वो फिलहाल 7.5 का है। 7.5 पर एनम का इंटरेस्ट रेट बैंक आपसे ले रही है और EMI आपकी हो जाती है 40,280 रुपीस। तो जो आपका लोन अमाउंट है 50 लाख रुपीस का, उस 50 लाख रुपीस पे आपको 46 लाख रुपीस इंटरेस्ट देना है और टोटल आपका लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेबल दोनों मिला के हो जाएगा 96 लाख रुपीस। तो जो लोन अमाउंट है वो तो 50 लाख ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट आप 46 लाख रुपीस देने वाले हैं, आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के हम आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू 46 लाख रुपीस कैसे आप गेन करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो ही इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं। तो 46 लाख रुपीस जो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं SIP कैलकुलेटर से, क्योंकि अब हमने होम लोन ले लिया है 50 लाख रुपीस का। 50 लाख रुपीस के ऊपर हमको 46 लाख रुपीस इंटरेस्ट भी पे करना है बैंक को 20 साल के बाद, क्योंकि हमने होम लोन लिया है 20 साल का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी SIP इन्वेस्टमेंट, और SIP इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन के थ्रू हम ये समझेंगे कि 20 साल तक के बाद अगर हम किसी SIP को कंटिन्यू करते हैं और वो SIP हमको कुछ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं परसेंटेज में एवरी ईयर, तो वो SIP की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 20 साल के बाद। तो मान लेते हैं हमने ये समझा है कि 0.10% या 0.16% आपके होम लोन के अमाउंट को आपको SIP करना है। तो 50 लाख रुपए का हमारा होम लोन था, उस 50 लाख रुपए का 0.10% यानी कि 5,000 रुपये हमने SIP अमाउंट ले ली। इस SIP पे हमको 12% का रिटर्न मिल रहा है। 12% के रिटर्न के हिसाब से इस SIP को हम कंटिन्यू करेंगे फॉर 20 ईयर्स के लिए, क्योंकि हमने 20 ईयर्स का होम लोन भी ले रखा है। तो जब हम 20 ईयर्स को इस SIP को कंटिन्यू करेंगे 12% रिटर्न्स के साथ, तो ये SIP हमको जनरेट करके देगी 37 लाख रुपीस का रिटर्न्स, और हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12 लाख का। तो इसके ऊपर टोटल कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा हमारे पास 49 लाख रुपीस। दोस्तों अगर मान लेते हैं कि ये SIP 12% के बजाय हमें 15% का रिटर्न प्रोवाइड करती है, तो इस कंडीशन में आपका जो 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके ऊपर आपको 63 लाख रुपीस रिटर्न्स आ जाएंगे, और टोटल जो वैल्यू हो जाएगा आपका कॉर्पस, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस आपका रिटर्न, वो 75 लाख रुपीस हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ 5,000 रुपये की SIP को आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो 46 लाख रुपीस बैंक को इंटरेस्ट पे करना था आपके होम लोन अमाउंट के ऊपर, उससे ऑलमोस्ट 17-18 लाख रुपए ज़्यादा आप रिटर्न्स गेन कर लेंगे अगर 5,000 रुपये की SIP आप स्टार्ट रखते हैं फॉर द 20 ईयर्स के लिए। दोस्तों SIP के बाद अब बात करते हैं लमसम की, कि मान लीजिए आपने 50 लाख रुपीस का जो होम लोन लिया है उसके बजाय आपने बैंक से 55 लाख रुपीस का होम लोन मांगा और बैंक ने आपको 55 लाख रुपीस का होम लोन प्रोवाइड कर दिया। तो 50 लाख रुपीस में तो आपने अपनी प्रॉपर्टी परचेस कर ली और बाकी बचे हुए 5 लाख रुपए को आपने उसी बैंक के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। अगर वो बैंक का शेयर आपको 10% का भी रिटर्न देता है एवरी ईयर फॉर द 20 ईयर्स, तो आप जनरेट कर लेंगे ऑलमोस्ट 28 लाख रुपीस का रिटर्न आपके 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा 33 लाख रुपीस से भी ज़्यादा का। तो दोस्तों ये तो एक कंडीशन है जिसमें हमने सिर्फ 10% का रिटर्न लिया है। मान लीजिए वो बैंक का शेयर आपको 12% का रिटर्न प्रोवाइड करता है,
तो इस कंडीशन में आप जनरेट कर लेंगे 43 लाख रुपीस का रिटर्न्स आपकी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, और टोटल वैल्यू आपके कॉर्पस की हो जाएगी 48 लाख रुपीस। ये भी एक कंडीशन हो गया। अब इसके बाद आखिरी कंडीशन और देख लेते हैं कि अगर और बेहतरीन तरीके से अगर हमारा शेयर परफॉर्म करता है और हमारी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे एवरी ईयर हमको 15% का रिटर्न देता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उस शेयर में, वो हमको 76 लाख रुपीस का एस्टिमेटेड रिटर्न देगा विद द टोटल कॉर्पस वैल्यू ऑफ 81 लाख रुपीस। तो दोस्तों इस प्रकार से आप SIP या लमसम के थ्रू आप जो बैंक को होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करने वाले हैं आगे आने वाले 15 से 20 साल के टेन्योर में, वो उस इंटरेस्ट को आप रिटर्न गेन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और पेशेंस लगेगा, इसके थ्रू आप अपने पूरे दिए हुए इंटरेस्ट को रिटर्न पालेंगे उसी बैंक से। तो दोस्तों ये था कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को 0.10% या 0.16% SIP इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है अगेंस्ट योर होम लोन। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हम आपको यही समझाना चाहते थे कि कैसे आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को गेन कर सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।